Hello everyone. In the last session, we have done ascending and descending order of these fractions, right? By doing obviously comparison of the fraction. Let's solve some more questions. Okay. अभी तक जो भी हम कर रहे थे वो ये था जिसमें हमारा आइदर यूनिट फ्रैक्शन है और ऐसा फ्रैक्शन है जो इजीली रिकॉग्नाइज हो पा रहा था, राइट? अब हम कुछ ऐसे फ्रैक्शन के एग्जाम्पल लेंगे जिसमें यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि ये जो है इसमें कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। अगर हमारा एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, हम इसमें भी कंपेयर ही कर रहे हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, ठीक है? तो अब हमारा यहाँ पे जो फ्रैक्शन है वो कह रहा है 4/5 एंड 5/6। 4/5 एंड 5/6 में से कौन सा बड़ा है, क्योंकि ये दोनों एक इसमें से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? बेसिकली हमें इन क्वेश्चंस में जब भी आप ये देखोगे कि न्यूमरेटर भी डिफरेंट है, डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है एंड यू आर अनएबल टू डू इट, हमें इनमें क्या करना पड़ेगा? इन एनी केस हमें इस डिनोमिनेटर को सेम करना होगा, हमें डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर डिफरेंट है, हमें डिनोमिनेटर सेम करना है। अब हम डिनोमिनेटर सेम कैसे बना सकते हैं? ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारा एक डिनोमिनेटर है 6, एक डिनोमिनेटर है 5। व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ 6 एंड 5? व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ 6 एंड 5? अगर हम एलसीएम की बात करें 6 एंड 5 की, तो 6 एंड 5 का एलसीएम इज़ 30, राइट? तो चलिए अब हम डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। जो हमारा 4/5 है, इसमें यदि हमें डिनोमिनेटर में 30 चाहिए, इट मीन्स वी आर मल्टीप्लाइंग इट विद 6, राइट? सो न्यूमरेटर को भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4 ज़ार 24। सो दिस इज़ आर न्यू फ्रैक्शन फॉर 4/5। नेक्स्ट फ्रैक्शन वॉज 5/6। यहाँ पर हमें 6 को 30 बनाना है, इट मीन्स वी आर मल्टीप्लाइंग इट विद 5। सो यहाँ पर भी हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 5 ज़ार 25। तो दिस इज़ आर सेकेंड न्यू फ्रैक्शन। तो ये हमारे दो फ्रैक्शन हो गए। एक फ्रैक्शन है 24/30, इट मीन्स 24 चॉकलेट्स आउट ऑफ 30, एंड सेकेंड इज 25 चॉकलेट्स आउट ऑफ 30। कौन सी चॉकलेट्स ज़्यादा होंगे? 24 आउट ऑफ 30 ज़्यादा है या 25 आउट ऑफ 30 ज़्यादा है? तो ऑब्वियसली 25 ज़्यादा है, so this would be greater, right? 25/30 would be greater than 24/30. चलिए कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 2/3, 3/4। अब हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, एक अनलाइक फ्रैक्शन है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, दोनों का न्यूमरेटर डिफरेंट है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे एलसीएम ऑफ 3 and 4 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? 3 and 4 का एलसीएम हम जब कैलकुलेट करेंगे तो इट वुड बी 2/3। 2/3 का अगर हम एलसीएम 3 and 4 का एलसीएम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इट इज़ लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 12 हियर, राइट? लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारा क्या है? 12 है। तो यहाँ पे यदि हमें 12 लाना है तो इट मीन्स वी आर मल्टीप्लाइंग इट विद 4। तो सेम वे यहाँ पे भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2s are 8। दिस इज आर न्यू फ्रैक्शन। नाउ यहाँ पर हम यहाँ कैसे 4 को 12 बनाएंगे? बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 3। 3 3s are 9। So these are your two fractions. So 8/12 बड़ा है या 9/12 बड़ा है? ऑब्वियसली 9/12 बड़ा है। लास्ट क्वेश्चन में मैं आपको बताना भूल गई कि जब भी आप जो फ्रैक्शन बड़ा है फिर उसका आपको फाइनल आंसर भी लिखना होता है। तो लाइक यहाँ पर हमारा हम ये कह सकते हैं कि 2/3 इज़ स्मॉलर देन 3/4। सो यू हैव टू मेंशन दिस, राइट? 3/4 ये आपको मेंशन करना होगा। आप यहाँ पे क्वेश्चन एंड नहीं करेंगे, मैं लास्ट क्वेश्चन में ये बात आपको बताना भूल गई थी, ठीक है?
आई होप यू रिमेंबर कि एलसीएम होता क्या है। एक बार हम शॉर्ट में एलसीएम क्या होता है वो भी कर लेते हैं, क्योंकि यदि आप भूल गए हैं तो ये तो दिक्कत हो जाएगी। सो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सॉरी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल की जब भी हम बात करते हैं इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट टेबल्स। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, टेबल्स की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं, तो आपको कोई भी रेंडमली दो नंबर दिए जाएंगे। आपको क्या करना है, उन दोनों नंबर का, ये लॉन्ग मेथड होता है, दोनों नंबर का आप टेबल लिखिए। एंड चेक करिए कि व्हाट इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल हियर। लीस्ट कौन सा नंबर है जो कॉमन है दोनों में। तो जैसे 6 भी एक कॉमन होगा, 12 भी कॉमन है, आगे अगर हम लिखते जाएंगे तो 18 भी कॉमन होगा, राइट। बट सबसे छोटा 6, 12, 18 में सबसे छोटा क्या है, 6 है। तो 6 इज़ द स्मॉलेस्ट और लीस्ट कॉमन मल्टीपल हियर। तो एक ये मेथड होती है कैलकुलेट करने की। क्या कैलकुलेट करने की, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम कैलकुलेट करने की। एक दो मेथड्स और भी होती हैं, चलिए मैं आपको एक मेथड और सिखा देती हूँ। बाय डिवीजन मेथड। सो देखिए, अगर यहाँ पे मान लो आपके दो नंबर दिए हैं 12 एंड 18, या फिर 12 एंड 15 कर लेते हैं, ठीक है, 12 एंड 15। तो लेट्स डिवाइड 12 बाई 2। तो 2 6 आर 12, let's divide it again, 2 3s are 12, sorry 2 3s are 6 and 3 1s are 3. Let's divide 15 first by 3, 3 5s are 15, 5 1s are 5. ओके, तो अब हम 1 1 तक पहुंच गए। अब हम सारे फैक्टर्स लिखेंगे। 12 के फैक्टर्स हैं 2 2 3, 15 के फैक्टर्स हैं 3 5। तो 3 हम देख सकते हैं दोनों में कॉमन है, तो 3 हम एक सिंगल टाइम ही लिखेंगे। 5 2 2, 3 5s are 15, 15 2s are 30, 30 2s are 60. So LCM of this would be 60. ठीक है, तो ये आप ऐसा करेंगे। ये आपका हो गया कैसे हम LCM कैलकुलेट करते हैं। हमने अब LCM कैलकुलेट करना सीख लिया। तो जो मैं अभी तक आपको बोल रही थी कि हम LCM निकाल लेंगे और उसके बाद ही हम ये बता सकते हैं कि कोई भी नंबर का हम डिनोमिनेटर कैसे सेम कर रहे हैं। तो वी विल डू इट विद द हेल्प ऑफ LCM ओनली। एंड नाउ यू गाइज नो कि हाँ कैसे हम LCM कैलकुलेट करेंगे। चलिए तो फिर एक क्वेश्चन करते हैं। 5/6 13/15, ठीक है। चलिए ये सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम LCM कैलकुलेट कर देते हैं। 15 का करते हैं। अब हम देख सकते हैं कि 3 जो है वो कॉमन है, तो 3 हम एक ही बार लिखेंगे, एक बार 2 आएगा और एक बार 5 आएगा। 5 2s are 10, 10 3s are 30। सो 30 हो गया हमारा LCM। अब हमें 5/6 को क्या बनाना है, 30 बनाना है। तो 6 में हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 30 आ रहा है। टेल मी, यू हैव 20 seconds, you have 30 seconds, find both the fraction, new fraction.
ठीक है। 6 में हम क्या कर रहे हैं, 5 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो 30 बन रहा है। सेम में हम यहाँ 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 5 सा 25। यहाँ पर 13/15, 15 को हमें क्या बनाना है, 30 बनाना है। 15 2 ज़ार 30 एंड यहाँ पर भी 13 2 ज़ार करेंगे तो इट वुड बी 26। अभी बताइए 25/30 बड़ा है, ये 26/30 बड़ा है। ऑब्वियसली 26/30 बड़ा है, तो जो हमारा 13/15 फ्रैक्शन है, 13/15 फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर देन 5/6 वाला फ्रैक्शन। ठीक है, ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए आगे करते हैं। ठीक है, हम अपनी एक्सरसाइज 7.4 शुरू करते हैं। हमने जो एग्जाम्पल्स थे वो सारे कर लिए हैं। राइट शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन, अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग करेक्ट साइन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और इक्वल बिटवीन द फ्रैक्शंस। ठीक है, अब आपको फ्रैक्शन गिवन है, आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि कौन सा आंसर करेक्ट है, कौन सा फ्रैक्शन करेक्ट है। और आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो शेडेड पोर्शन है उनका आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन लिखोगे, उसके बाद उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे, उसके बाद आप उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे। तो हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन यदि हम बात करें तो फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है हमारा, फर्स्ट फ्रैक्शन इज 3 पोर्शंस आर शेडेड आउट ऑफ 8। तो फर्स्ट का फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा 3/8, राइट। सेकेंड का फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा, लेट मी राइट इट हियर, ओके। फर्स्ट फ्रैक्शन इज 3/8, second fraction is 1 2 3 4 5 6, 6 portions are shaded out of 8. In third, 4 portions are shaded out of 8 and in last 1 portion is shaded out of 8. तो ये हमारे चारों फ्रैक्शन हमने लिख लिए। अब हम इनको क्या करेंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो सबसे छोटा क्या होगा इसमें, हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, मीन्स छोटे से बड़ा, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, तो दिस वुड बी आर स्मॉलेस्ट। 3/8 would be greater than 1/8, 4/8 would be greater than these two, and at the end 6/8 would be greater than all of these, right? So ये होगा हमारा ascending, so sorry, असेंडिंग ऑर्डर। अब हम इसको डिसेंडिंग में लिखना होगा तो हम 6/8 से शुरू करेंगे, 6/8, 4/8, 3/8 and 1/8. These questions are very very simple. We have done these questions multiple times. I want you to solve question number 2 also. Question number B, you have 40 seconds. Complete it. Write down the fraction, write in ascending and descending order.
देन ओके फर्स्ट फ्रैक्शन होगा जो सबसे लेस फील्ड है वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा, राइट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर एक फ्रैक्शन है 8/9, सेकेंड फ्रैक्शन इज 4/9, थर्ड फ्रैक्शन इज 3/9 एंड फोर्थ फ्रैक्शन इज 6/9। तो ऑब्वियसली ये हमारा फर्स्ट पोजीशन पे आएगा बिकॉज 3/9 इज द स्मॉलेस्ट, सेकेंड हो जाएगा 4/9, थर्ड हो जाएगा 6/9 एंड एट द एंड आएगा 8/9। दिस इज हाउ वी विल राइट डाउन द फ्रैक्शन। ओके, let's solve question number 2. In question number 2, yeah, we will solve question number 2.